सुप्रभात। हम लोग यूपी बोर्ड की पुस्तक कक्षा 10वीं की तुलसीदास पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास पाठ के 3 काव्यांशों की हमने व्याख्या कर ली थी। अब आए चौथे काव्यांश की व्याख्या करते हैं। और आपको पता है कि तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, कहीं कहीं करुण रस का भी प्रयोग किया गया है इन पदों में। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक और कहीं कहीं हमें उत्प्रेक्षा का भी पुट देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रसाद गुण, छंद, दोहा और चौपाई। तो आए देखें, हमने देख लिया कि भगवान श्री राम किस तरीके से धनुष भंग की कह सकते हैं कि पूरी सभा बैठी हुई है। पहले वाले छंद में देखा कि भगवान श्री राम अपने सारे गुरुजन से आशीर्वाद लेकर के धनुष जहां पर रखा उस मंच के समीप जाते हैं। दूसरे में देखा कि माता सीता की माँ जो है वो काफी व्याकुल हैं कि पता नहीं धनुष टूटेगी नहीं टूटेगी, और श्री राम को देख करके वो और अचंभित हो जाती है कि इस सुकुमार बालक से कैसे धनुष टूट पाएगी। फिर तीसरे पद में देखा हमने कि किस तरीके से सीता जी की माता जी को उनकी सखियां समझा रही हैं और विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि यह श्री राम हैं और ये धनुष तोड़ देंगे। अब देखें, सीता जी व्याकुल हो रही हैं इन सारी घटनाओं को देख करके। कितने सारे लोगों ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया परंतु नहीं टूट पाई है। श्री राम जी पहुंचे हैं धनुष तोड़ने के लिए और वो चाह रही है, उनके मन में इच्छा जागृत हो गई है कि मेरे जो पति बने यही बने। अब देखें, इसमें देखी रघुवीर तन सुर मानो धर धीर। देखिए, लिखना संभव नहीं हो पा रहा है कि बहुत बड़े बड़े पद हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग किताब निकाल लें, किताब के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। मैं पढ़ भी रहा हूं और व्याख्या भी बता रहा हूं, आप लोग भी अपने साथ साथ किताबों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। देखी रघुवीर तन सुर मानो धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। तो इससे पहले सीता जी माता पार्वती से, भगवान शिव से, गणेश जी से सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि मैंने आज के ही दिन के लिए, इस अवसर के लिए मैंने आप सबकी प्रार्थना की है, आप लोग कृपा करके कि जो धनुष है उसके भार को कम कर दीजिए। और अब और व्याकुल हो रही हैं, कह रही देखी रघुवीर तर सुर मानो धर धीर। कह रही कि रघुवीर जी को अर्थात भगवान श्री राम को देख करके अपने मन में धीरज को धारण करने का प्रयास कर रही है, धैर्य धारण करने का प्रयास कर रही हैं। और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर, इस तरीके से उनके नेत्रों में कह सकते हैं कि जल भर जा रहा है, आंसू भर जा रहा है। और पुलकावल शरीर कि नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर बिल्कुल रोमांचित हो रहा है भगवान श्री राम को देख करके। तो आगे देखें, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुन सुमर बहुत मन शोभा। कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, नयन भर के अर्थात अच्छी तरीके से, नीके अच्छी तरीके से, निरख मतलब देखना। सीता जी भगवान श्री राम को बहुत अच्छी तरीके से देख रही हैं, नयन भर के देख रही हैं, उनकी सुंदरता को देख रही हैं। और फिर पितु पुन सुमरी बहुरी मन शोभा, पिताजी के अर्थात जनक जी ने जो पनु किया, प्रण किया, उसको याद करके उनके मन में बहुत दुख होता है कि पिताजी ने यह कैसा प्रण रख लिया है कि स्वयंवर जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। परंतु अब कहीं ना कहीं मन ही मन वो श्री कृष्ण कह सकते हैं कि श्री राम जी से प्रेम करने लगी हैं और वह चाह रही कि श्री राम जी ही मेरे पति बने। इसलिए कह रही कि पिताजी ने कैसा प्रण रख लिया है, उसको सोच करके बड़ा दुख हो रहा है उन्हें। अह तात दारुण हठ ठानी, अरे पिताजी ने तो बहुत बड़ी हट रख ली है, बहुत बड़ी जिद रख ली है। समझत नाही कछु लाभ हानि, वो उन्हें कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आ रहा है। सच ही उस समय सिख दे न कोई, और उनके जो मंत्री हैं उनसे डर के मारे उन्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहा, कोई सीख नहीं दे रहा, कोई बातों को बता नहीं रहा सही गलत के बारे में। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, और ऐसे बुद्धिमान समाज के बीच में, ऐसे पंडितों के बीच में, महाज्ञानी के बीच में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि बहुत बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कहां से अमल मृदुगात किशोरा। और भगवान श्री राम के उस शरीर को देख करके कहती, कहां यह सुंदर गात, यह मृदुगात, यह मृदुल, यह कोमल शरीर, और कहां धनु कुलिसहु चाही कठोरा। कठोर, पुलिसों मतलब ब्रज से भी कठोर।
कहाँ यह ब्रज के समान कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल श्री राम जी, ये कैसे धनुष को उठा पाएंगे? मन में संशय उत्पन्न होता है। विधि के ही भांति धरो धीरा, ऐ विधि ऐश्वर, यह मन किस भांति धीरज को धारण करे, अर्थात धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं, बहुत परेशान हो रही, व्याकुल हो रही हैं और उनके मन में प्रश्न बना, ये श्री राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे तो क्या होगा? अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, फिर सब कुछ से ध्यान हटाते हुए उन्होंने कहा, ऐ शंभु चाप, ऐ शिव धनुष, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा आश्रय है, अब सिर्फ तुम्हारा सहारा है। क्या कह रही हैं? जिन जड़ता लोगन पर डारे, हो ही हरहूं रघुपति निहारे। कह रही कि जिन जड़ता लोगन पर डारे, विधि के ही भांति धरो धूरा, सिरस सुमन कर विधि पेधे गिरा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं विधि, किस तरीके से मैं अपने मन को मैं समझाऊं, मेरा हृदय किस तरीके से समझे। सिरस सुमन कन वेधी हीरा, क्या फूल कभी, फूल के कण जो होते हैं, सिरस फूल के कण क्या हृदय को हीरे को काट सकते हैं? अर्थात हीरे को नहीं काट सकते हैं, हृदय को नहीं तोड़ सकते। इस तरीके से भगवान श्री राम बहुत कोमल हैं, वह इस कठोर धनुष को कैसे उठा सकते हैं? सगल सभा के मति भोरी, और सभी सभा की मति जो है बिल्कुल बावरी सी हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गत्योरी, और फिर अंत में कहती हैं, ऐ शंभु चाप, ऐ धनुष, ऐ भगवान शिव की धनुष, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा है। जिन जड़ता लोगन पर डारी, और अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप ऐसा कुछ करो कि यह जो जड़ता है, यह जो भारीपन है, इन लोगों पर डाल दो, और हो ही हरो रघुपति निहारी, और भगवान श्री राम के लिए जो धनुष है वो बिल्कुल हल्की कर दो। हो ही हरो, हरो मतलब हल्का कर दो, रघुपति निहारी, कि रघुपति जिस धनुष को निहार रहे हैं उसको आप हल्का कर दो। अति परिताप सीय मन माही, और अत्यधिक दुख है, कह रहे हैं कि अत्यधिक दुख है सीता जी के मन में। लव निमेश जग सम जाही, और एक एक क्षण, निमेश का मतलब होता है पलक झपकने में जितना समय लगता, कि एक एक क्षण पलक झपकना, जितने समय में पलक झपकती है वह एक एक पल जो है एक एक युग के समान बीत रहा। अर्थात सीता जी बिल्कुल व्याकुल होती जा रही हैं कि धनुष श्री राम जी तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। आगे कह रहे हैं, प्रभु चितई पुन चितवत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुन, जन विधि मंडल डोल। कह रहे हैं कि प्रभु चितई पुन चितो, एक बार सीता जी प्रभु श्री राम को देखती हैं, एक बार धरती को देखती हैं, एक बार प्रभु श्री राम को निहार लेती हैं, एक बार धरती को देखती हैं। और जब प्रभु श्री राम को देखती हैं उस समय जो उनके नेत्र हैं उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके नेत्र इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं, राजत हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, जिस प्रकार से कामदेव की मछलियां जो हैं वो विधु मंडल, चंद्र रूपी मंडल में जिस प्रकार से कामदेव की मछलियां खेल रही होती हैं, ठीक उसी प्रकार से सीता जी के नेत्र मछलियों की भांति लग रहे हैं जब वो श्री राम को देखती हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। आगे बता रहे, गिरा अलीन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलोकी, और लाज रूपी निशा के कारण, लज्जा रूपी निशा के कारण वह कुछ कहना चाह रही हैं। सीता जी, जानकी जी कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बातों को रखना चाह रही हैं, परंतु कह नहीं पा रही हैं। क्यों? लज्जा के कारण। और गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा का मतलब होता है बाड़ी, अलिन मतलब भ्रमरी, वाड़ी रूपी भ्रमरी को अपने मुंह में ही रोक ले रही हैं, और लज्जा रूपी राग के कारण वह कुछ कह नहीं पा रही हैं। और लोचन जल रह लोचन कोना, और अब इन सारी दशाओं को देखकर, इन सारी चीजों को देख करके उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं, लेकिन उन आंसुओं को किसी कोने में रोक ले रही हैं, अर्थात आंसुओं को निकलने नहीं दे रही हैं। जैसे कोई कृपन कर सोना, कोई बहुत कंजूस व्यक्ति, महाकंजूस व्यक्ति अपने धन को छुपा के रख लेता है, ठीक उसी प्रकार से सीता जी अपनी नेत्रों में आंसुओं को छुपा ले रही हैं। सब कुछ व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीत और माने। और फिर सीता जी कहती हैं, अरे सब कुछ व्याकुलता बढ़, यानी मेरी तो व्याकुलता बढ़ती जा रही है, मुझे इसे रखना पड़ेगा, इसे धीरज रखना पड़ेगा, मुझे इसे नियंत्रण में रखना पड़ेगा। धैर्य धीरज प्रतीत उराने, और फिर अपने मन में वह धीरज धारण करती, मन को समझाती हैं, कितना व्याकुल मत हो, भगवान श्री राम सब कुछ कर सकते हैं। आगे क्या कह रही हैं, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज ऋतुराचा। यदि मैं तन मन वचन से, मेरा प्रण सच्चा हो, क्या प्रण है कि रघुपति पद सरोज ऋतुराजा, यदि मैंने तन मन धन से प्रभु श्री राम के चरणों में अपने अनन्य प्रेम को किया हो, यदि
प्रभु श्री राम से मैंने प्रेम किया हो तो क्या तो भगवान सकल उर्वासी, ऐ सबके हृदय में बसने वाले ईश्वर, उर का मतलब यहाँ पर हृदय, ऐ सबके हृदय में बसने वाले ईश्वर, करहि मोर रघुबर कह देसी, कि मुझे रघुबर की अर्थात श्री राम की दासी बना दो। यदि मैंने श्री राम से अनन्य प्रेम किया है मन वचन क्रम से, तो ऐ सबके हृदय में बसने वाले ईश्वर मुझे रघुबर की दासी बना दो, मुझे ईश्वर अर्थात श्री राम की दासी बना दो, अर्थात मुझे मेरा जो है विवाह उन्हीं के साथ हो, ऐसा वह चाह रही है। जेहि 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 के जेहि पर सत्य स्नेह हो, सो तेहि मिले न कर संदेह हो। और फिर कह रही है मुझे विश्वास है कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है जिसका जिससे, और सो तेहि मिले न कर संदेह, उसको वह मिलने पर वह अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कह रहे हैं कि जो जिससे सच्चा प्रेम करता है उसको वह व्यक्ति मिल जाता है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, अर्थात मुझे भी श्री राम जी मिल जाएंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और वो कह रही हैं कि मेरे मन में भी प्रभु श्री राम के प्रति, मेरे तन में भी प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम बस गया है, मेरा तन जो होगा वो सिर्फ श्री राम के लिए है, ऐसा उन्होंने मन में ठान लिया है। और ये सारी चीजों को देख करके क्या करें, कृपा निधान राम सब जाना, और ये सारी चीजें कृपा निधान प्रभु श्री राम सब कुछ जान गए हैं, अंतर मन के हाल, सीता जी के अंतर मन का हाल सब जान चुके हैं। सिंह विलोक तक्यु धनु कैसे, और यहाँ श्री राम जी एक बार जानकी को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, फिर धनुष को देखते हैं, चितो गरुड़ लघुजालय, जैसे इस प्रकार से धनुष को देखते हैं। सीता जी को देखने के बाद धनुष को श्री राम जी इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे कोई गरुड़ पक्षी सांप को देख रहा हो, कोई विशाल गरुड़ सांप को देख रहा हो, अर्थात अपने दुश्मन को देख रहा हो। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी अब धनुष तोड़ने में विलंब नहीं करना चाहते, उस धनुष को इस प्रकार देख रहे हैं। आगे लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो, पुलकी गाती बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मंडो। कह रहे हैं कि लखन लख्यो रघुवंश मणि, जब श्री राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी को देखने के बाद जब धनुष को देखा, उसी क्षण लखन रघुवंश मणि, लखन जी जो लक्ष्मण जी हैं वो भगवान श्री राम को देख लेते हैं, क्या उनको निहारते हैं, देखते हैं, और ताक्यो हर को दंड, और भगवान शिव की धनुष को देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब वह क्षण आ गया है जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं। इसलिए पुलक गाती बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मंडो, पुलकित होकर के अपने वचन बोलते हैं, पुलकित होकर के कुछ कहते हैं, और कैसे अपने चरणों से इस ब्रह्मांड को दबा करके, जैसे हमें पता है कि भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, तो अपने चरणों से धरती को दबा करके, ब्रह्मांड को दबा करके कुछ कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, दिसि कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, कोई सजग सुनिया यसु मोरा। आदेश दे रहे हैं किसको, दिस कुंजर ऐ दिग्गजों, कमठ ऐ कक्षप, अहि ऐ शेषनाग, कोल ऐ वराह, सबको कह रहे हैं, दिग्गजों को, शेषनाग को, यहां पर वराह को और कक्षप को सचेत करते हुए क्या कह रहे हैं, धरहु धरि, धैर्य को धारण करो, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, धैर्य को धारण करना और धरती को ढोलने मत देना। कि अब वह क्षण आ गया है कि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम चाह रहे हैं भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए, हूं सजग सुने आयुष मेरा आदेश है, तुम लोग सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ, भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। इसलिए ऐ कक्षप, ऐ वराह, ऐ शेषनाग, ऐ दिग्गजों, अब तुम लोग धरती को डोलने मत देना, बिल्कुल धैर्य धारण करके रखना। चाप समीप राम जब आए, धनुष के समीप जब प्रभु श्री राम पहुंच रहे हैं, नर नारी सुकृत मनाए, नर नारी और देवता सब लोग कह रहे हैं कि उनका गुणगान कर रहे हैं। सब कर संशय और अज्ञान, सबके संशय और अज्ञान, सबके मन में भ्रम था कि भगवान श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। मंद महीपन कर अभिमानु, और जो अभिमानी राजा थे उनका अहंकार, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात परशुराम का गर्व, सुर मुनिबन केरी कदराई, और मुनियों का, देवताओं का भय, सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय जी का सोच, जनक जी का पछतावा, सीता जी की माता का दुख,
संभुचाप बढ़ोत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। तो कह रहे हैं कि इन सबको मिलाकर के सबका एक समाज बन गया है और ये सब लोग भगवान शिव रूपी धनुष पर ये चढ़ गए हैं। भगवान शिव की धनुष रूपी नाव पर ये लोग चढ़ गए हैं। अब राम बाहुबल सिंधु अपारो, और राम जी ही, भगवान श्री राम ही इसको अब पार उतारा कर सकते हैं, चाहे पारो नहीं को कड़हारो। और भगवान श्री राम के बाहुबल से ही यह धनुष टूट सकता है और सभी के संशय भ्रम दुख दूर हो सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं राम पिलाके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। कह रहे हैं कि राम देख रहे हैं, भगवान श्री राम देख रहे हैं लोगों को, तो सब बिल्कुल स्तब्ध हैं, चित्र के समान स्थिर हो गए हैं, एकदम स्तब्ध हो गए कि अब धनुष टूटने वाली है। और चितई सी कृपायतन जानकी विकल विशेष, और देख रहे हैं किसकी तरफ, सीता जी की तरफ, कृपायतन अर्थात भगवान श्री राम सीता जी की तरफ देख रहे हैं, जानी विकल विशेषी, और देख रहे हैं कि सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं। आगे देखें, देखी विपुल विकल वैदेही, भगवान श्री राम जी ने देखा कि सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं। निमिष विहात कल्प समते ही, और निमिष एक एक पल जो है एक एक युग के समान उनके लिए बीत रहा है। त्रिशति बार विंजो जन त्यागा, मुए कई का सुधा तड़ागा। कह रहे हैं कि अब इन सारी चीजों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको कि प्यासे व्यक्ति को यदि प्यास से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मोई करे का सुधा तड़ागा, ऐसे मरे हुए व्यक्ति के लिए यदि अमृत का भी सागर ला दिया जाए तो उसका क्या लाभ है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब सारी कृषि ही समाप्त हो जाएगी, जब सारी कृषि ही फसल ही समाप्त हो जाएगी, सूख जाएगी, तब वर्षा का क्या लाभ है। समय चूंकि पुण्य क्या पछताने, जो समय ही निकल जाता है तो फिर पछताने से क्या लाभ होता है। अस जे जानकी देखा, तो ये सारे उदाहरण लेकर के वो जानकी की तरफ देख रहे हैं कि अब वो शड़ा गया है कि हम धनुष को तोड़ दे, नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीता जी बहुत व्याकुल हो जाएंगी और उनका व्याकुलता देखी नहीं जाएगी। अस जे जानकी देखा, यह सम्मान करके उन्होंने जानकी की तरफ देखा और प्रभु कुल के प्रीति विशेष, और प्रभु जी बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं, प्रभु श्री राम बड़े खुश हो जाते हैं जानकी जी को देख करके। अब गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने समस्त गुरुओं को उन्होंने प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धरो लीन्हा, और बड़े फुर्ती के साथ उस धनुष को उन्होंने उठा लिया। आगे कह रहे हैं दम के उदामनी जिम जब लयो पुनि नभ मंडल संभयो, और तभी दामिनी अर्थात बिजली चमकने लगी ब्रह्मांड में। दम के दामिनी जिम तब लयो, और तभी ब्रह्मांड में बिजली चमकने लगी और पुनि नभ मंडल धनु मंडल समय, और पूरा जो मंडल है ब्रह्मांड है धनुष के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब बाढ़े। उठाते हुए, लेत मतलब उठाते हुए, प्रतिनिधिता चढ़ाते हुए, खींचते हुए, किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाड़े। बस क्या देख रहे हैं कि भगवान श्री राम धनुष को लेकर के खड़े हुए हैं। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। सारे भुवन धुनि घोर कठोरा, और सारे भवन में बहुत कठोर गर्जना हो रही है। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, और धनुष तोड़ते ही पूरे ब्रह्मांड में बहुत तेज गर्जना होती है। आप कह रहे हैं भरे भुवन घोर कठोर रो बाजी बाजी रवि बाजी ताजी मारुग चले। इतनी तेज आवाज हुई, ऐसी भयंकर आवाज हुई कि उसको सुन करके कि रवि बाजी, सूर्य के जो घोड़े थे उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया, भाग चले। चिक्करई दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, और जो दिग्गज थे वो दिशाएं जो हैं वो बिल्कुल डोलने लगी। कह सकते हैं मही, मही का अर्थ यहाँ पर जो शेषनाग हैं, धरती शेषनाग, ये सब बिल्कुल डोलने लगे हैं और कलमलाने लगे हैं। सुर असुर मुनिकर कान रीने सकल विकल विचारी, सुर असुर मुनि सब लोग अपने कानों पे हाथ रख करके विचार कर रहे हैं। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन, तुलसीदास जी कह रहे हैं उसको कोदंड को, उस भगवान शिव के धनुष को प्रभु श्री राम जी ने तोड़ दिया है। जय हो जय हो जय हो, ऐसे वचनों को सब लोग उच्चार रहे हैं, चाहे वह मुनि हो चाहे वह सुर अर्थात देवता हो, सब लोग इस तरीके से उच्चारित कर रहे हैं उनके वचन को। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, व्याख्या समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी।